बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम रिलेशन चेक करेंगे ग्रुप्स के बारे में कि किस तरह जो है उनका आपस में रिलेशन होता है। डिफरेंट ग्रुप्स का रिलेशन इस हम वीडियोस में देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। जी स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन ग्रुप क्वेश्चन मान के आ सकता है। Define the following relation between groups: homomorphism, epimorphism, monomorphism और isomorphism। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के बारे में या कोई सी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए पूछा जा सके या फिर इन सब के बारे में पूछा जा सके। तो आंसर में सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। लेट G star and G prime star prime the two groups। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक जी और उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन यूज किया जा रहा है वो स्टार, और दूसरा जो है वो जी प्राइम स्टार प्राइम जो है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं दो। A mapping or a function f from G to G prime is called homomorphism of G to G prime if for any pair A, B belongs to G such that f of A star B is equal to f of A star prime f of B। अब देखें, हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन g और उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज हो रहा है, जबकि दूसरा फंक्शन जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो आपके पास जी प्राइम और उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार प्राइम यूज हो रहा है। एक फंक्शन, एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि जी से जी प्राइम की तरफ है, उसको हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं। किस सूरत में कि अगर हमारे पास कोई से दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी से और उस पे कुछ इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो रही है, उन दो एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ ए स्टार बी, उस पे फंक्शन एफ अप्लाई हुआ, तो फिर ये जो दो एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग का आंसर जो शो हो रहा है एफ ऑफ ए स्टार प्राइम एफ ऑफ बी। अब क्योंकि इसका जो डोमेन है वो जी है और रेंज जो है वो जी प्राइम है, उसी लिहाज से इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद एपीमॉर्फिज्म क्या है? एपीमॉर्फिज्म क्या? होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, मतलब यहाँ से ये बेसिक जो है वो हमारे पास है, ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। होमोमॉर्फिज्म फंक्शन एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज called epimorphism group or epimorphism or an epic from G to G prime if the function is surjective। अगर आपके पास ये एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन जो है उसमें उसको हम एपीमॉर्फिज्म ग्रुप या फिर एपीमॉर्फिज्म कहेंगे या फिर एन एपिक का नाम देंगे। वो फंक्शन जी से जी प्राइम की तरफ होगा और वो सब्जेक्टिव फंक्शन शो करेगा, तो उसको हम एपीमॉर्फिज्म का नाम देंगे। अब सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? सब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि ऑन टू फंक्शन हो और ऑन टू में रेंज फंक्शन बी के बराबर, सेट बी के बराबर या सेकंड सेट के बराबर होती है। ये हमारे पास साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी साथ साथ देखते जाइएगा। हाँ जी, सब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है? ऑन टू फंक्शन होता है और रेंज सेट बी के बराबर होती है। अब देखें, इसमें पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार प्राइम एफ ऑफ बी, ये तो वही आ गई। और इसके अलावा फंक्शन ऑन टू होगा जिसमें रेंज सेट बी के बराबर होगी। उसके बाद मोनोमॉर्फिज्म, इसका रिलेशन क्या है? मोनोमॉर्फिज्म का है। अब मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन इज a homomorphism function from G to G prime is called monomorphism। homomorphism function
वो मोनोमॉर्फिज्म होगा या फिर मोनिक होगा किस सूरत में, जब फंक्शन जी से जी की तरफ, जी प्राइम की तरफ इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव क्या है, मतलब वन वन। ये जो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है वो मैपिंग अगर वन वन कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगा। होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन तो है, अब उसमें देखें एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार प्राइम एफ ऑफ बी, ये तो होगा होमोमॉर्फिज्म के लिए। और वो फंक्शन वन वन अगर हो जाए तो उसको आप मोनोमॉर्फिज्म का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म है। अ होमोमॉर्फिज्म फंक्शन एफ from G to G prime is an isomorphism from G to G prime if the function is bijective। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वन वन हो और ऑन टू हो। अब ये देखें, ये पहली कंडीशन आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म वाली है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव की है। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। याद रखने की बात है, ग्रुप whose properties are same are called isomorphic group। ऐसे ग्रुप जी दो या तीन ग्रुप है उनमें प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं तो आप उनको आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ जो है हम देखें, ये राइट साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन है। इनटू फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज सेट बी के बराबर होती है। और उसके बाद ऑन टू फंक्शन क्या है, जिसमें रेंज सेट बी के बराबर होती है। इनटू फंक्शन में रेंज सेट बी के बराबर नहीं होती। ऑन टू फंक्शन में रेंज सेट बी के बराबर होती है। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जो वन वन फंक्शन होता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जो वन वन और ऑन टू फंक्शन हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी हम ये थोड़ी सी मैपिंग जो है ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको उसका रिव्यू जो है वो भी दे देता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो मैपिंग जो शो करते हैं वो किस तरह की शो करते हैं। ये हमने इसको थोड़ा सा मैं बता लेता हूँ। वन वन बट नॉट ऑन टू, ये देखें, ये आपके पास वन वन है। इसमें देखें, ये सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ मैपिंग में देखें, आंसर में रेंज में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। 3 जो एलिमेंट है वो रेंज में नहीं आ रहा, जो कि सेट बी में। अब देखें, रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, तो ये आपके पास वन वन तो है, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू कौन सा होगा, जिसमें रेंज सेट बी के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखें कि सेट ऑन टू है, ये इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3। तीनों रेंज में आ रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट भी 3 ही है, तो लिहाजा ये ऑन टू फंक्शन है। वन वन क्यों नहीं है, कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं ए और बी, ये मैपिंग शो कर रहे हैं आपके पास। यहाँ पे देखें, ये टू की तरफ जो है वो मैपिंग शो कर रहे हैं, ए और उसके बाद डी। उसके बाद ये क्या है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें देखें रेंज सेट बी के बराबर है और इधर भी एलिमेंट की तादाद 4 है, इधर भी एलिमेंट की तादाद 4 है, तो ये वन वन है। हर डोमेन का जो ए सेट का एलिमेंट है वो बी सेट के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग जो है वो शो कर रहा है, तो लिहाजा ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसमें ये वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू भी नहीं है। वन वन में देखें, ये आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट, एक आपके पास ए और दूसरा सी। इसमें इसका टारगेट आंसर जो है वो टू सेम आ रहा है। रेंज सेट बी के बराबर भी नहीं है, तो लिहाजा ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। जबकि ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसमें ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है। डिफरेंट मैंने यहाँ पे शो की है। और ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि डोमेन का एलिमेंट ए दो डिफरेंट रेंज शो कर रहा है, तो लिहाजा ये फंक्शन ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो है वो हमने डिफरेंट टाइप के जो है फंक्शन को भी डिस्कस किया है। तो अब जो है दोबारा से हम
एक दफा फिर इसको रिव्यू ले लेते हैं कि ग्रुप जो है वो होमोमॉर्फिज्म। पहले हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म। अगर आपके पास कोई से दो ग्रुप हैं, जी से जी प्राइम की तरफ एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है और वो इस तरह की मैपिंग शो कर रहा है फंक्शन एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार प्राइम एफ ऑफ बी, ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब अगर होमोमॉर्फिज्म ये मैपिंग सरजेक्टिव आ जाए, मतलब रेंज सेट बी के बराबर आ जाए, ऑन टू फंक्शन हो, तो वो आपके पास एपीमॉर्फिज्म होगा। अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म फंक्शन जो हमने बनाया है ये इंजेक्टिव मतलब वन वन कंडीशन शो करते, तो ये आपके पास मोनोमॉर्फिज्म होगा। अगर ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो बन जाए तो फिर ये आपके पास आइसोमॉर्फिज्म होगा। और आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप कौन से होते हैं? जिनमें सेम प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं। इस तरह जो है ये हमने डिफरेंट रिलेशन जो है ग्रुप्स के अंदर डिफाइन किए। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like the videos, watch the videos and share the videos to your friends and fellow